हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से चैप्टर हम अकाउंट्स में ये रीड कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। प्रीवियस क्लास में मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उसमें हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो एचपीएससी और सीबीएसई बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका न्यूमेरिकल 101% कन्फर्म आएगा पेपर में। टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। पहले आपको ये बता देता हूं क्या टॉपिक होता है ये। सपोज करो जैसे 3-4 पार्टनर हैं, 31 मार्च को उनके अकाउंट्स क्लोज होते हैं, 31 मार्च को। जब अकाउंट्स क्लोज किए तो ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं है पार्टनर से। ठीक है, अब 31 मार्च को हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो गए। अब फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो भूल गए, ओमिशन, फॉरगेट, ऐसा कुछ वर्ड यूज करेगा। अब उन पुराने अकाउंट में अमेंडमेंट ना करके एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। मतलब जो फालतू लेकर गया वो जिसको कम मिला उसको दे देगा। इसको बोलेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री। एक जर्नल बन जाएगा और नोट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एचबीएससी बोर्ड में 101% कन्फर्म पूछा जाएगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो एक स्टेटमेंट है वो मैं रीड करता हूं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। बड़ा ध्यान से देखना है आपको, धीरे धीरे स्टेटमेंट रीड करते जाइए और साथ साथ इसको लिखते जाइए। बहुत इजी है इसको करना। A, B, C and D are equal partner in a firm. Their capital on 1st April 2019 were rupees 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2020, it was discovered that according to partnership deed, interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided before the distribution of profit. कहते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट या कुछ एग्री हुआ कि हम एडजस्टमेंट कर लेंगे इसकी। ठीक है, at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet. बैलेंस शीट भी हमें ऑल्टर ना करनी पड़े और एडजस्टमेंट भी हो जाए। ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक स्टेटमेंट, पेपर में सेम एज इट इज आपको मिलेगी। उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल आपका रहेगा। इसमें 2 पोजीशन आप लेकर चलना, न्यू पोजीशन एंड ओल्ड पोजीशन। न्यू पोजीशन का मतलब दैट शुड बी हैपन, जो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भूल गए देना, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को देना भूल गई, तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना चाहिए, ये हो जाएगा इसमें। और जितना नहीं दिया वो इन्होंने ओल्ड रेशो में बांटा होगा, वो इनका लॉस ही था मतलब एक तरीके से। तो इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। कितना है? 50,000 का कितना? 10%। कितना आ गया? 5,000, 3,000, 2,500, 1,500, टोटल आपका आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये एडजस्टमेंट इनकी थी। 5,000, 3,000 इसका हो जाएगा,
2500 इसका हो जाएगा, 1500 इसका हो जाएगा, टोटल 12,000 प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो मींस आपके प्रॉफिट ज्यादा रहे होंगे। और पार्टनर्स को यूं कहें भी 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नहीं मिले, तो उस टाइम ये पार्टनर्स के लिए डिवीजन ऑफ फर्म लॉस था, मतलब ये लॉस ही बांटा उन्होंने एक तरीके का। तो डिवीजन इन्होंने ऐसे किया होगा, डिवीजन ऑफ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये लॉस है इनका। ओके, कितना 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट जब हम करेंगे, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? इक्वल रेशो में। किस रेशो में? इक्वल रेशो में। ये 3,000 आ जाएगा, इसको 3,000 आ जाएगा, इसको भी 3,000 आ जाएगा, इसको भी 3,000 आ जाएगा। तो ये आपका रहेगा ऐसे, ये 3,000 यहां लिख लेना, ये भी 3,000 यहीं आ जाएगा, ये भी 3,000 यहां आ जाएगा, ये भी 3,000 आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री आप कैसे करोगे? मतलब इसको 5,000 मिलने चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, लेकिन जब पुराना इन्होंने प्रॉफिट बांटा इस एडजस्टमेंट से पहले, तो कैसे किया होगा वो देखते हैं। इसको 5,000 मिलने चाहिए, मिले कितने? 3,000। तो ये कहता है कि मुझे 2,000 जो है वो कम मिले। अगर मुझे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो मुझे कितना मिलता? 5,000, लेकिन उसको मिले कितने? 3,000 प्रॉफिट के रूप में। तो अब उसको यूं कहें कि एक तरीके का नुकसान है, तो उसको 2,000 रुपीज और दे देंगे, मतलब वो लेनदार है। ओके, ये एडजस्टमेंट चाहे नीचे शो कर देना। 3,000 मिलना चाहिए, 3,000 इसको मिल गया। ये कहता है कि मेरा तो हिसाब बराबर है, ना तो मैं दूंगा आपको, ना मैं किसी से लेने वाला पैसे। 3,000 इसको मिले, मिलने कितने चाहिए? 2,500 मिलने चाहिए, कम मिलने चाहिए, ज्यादा लेकर बैठा है, तो ये 500 रुपए लौटा देगा, मतलब देनदार है ये। क्लियर? 3,000 मिलने चाहिए सी को, और कितने मिले इसके? कितने मिलने? 3,000 मिले इसको, मिलने कितने चाहिए? 1,500। तो ज्यादा लेकर बैठा है, कम मिलने चाहिए इसको, तो ये भी लौटा देगा। कितने? 1,500। मतलब सी और डी लौटा देंगे किसको? ए को, और आपस में ये एडजस्टमेंट होकर जो फालतू लेकर गया वो कम वाले को दे देगा। यही एडजस्टमेंट एंट्री है, और ये बात आपको जर्नल बना लेना, एक परफॉर्मा उसमें शो करनी है एंट्री में। तो जब नेक्स्ट ईयर की जो एंट्री हम डालेंगे, नेक्स्ट ईयर की सब में एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल 2020 को एंट्री कर देंगे। तो कौन दे रहा है पैसे? सी और डी दे रहा है, तो क्या एंट्री करोगे? सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए को दे देंगे, तो ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? 500 तो ये दे देगा, और 500 ये देगा, और 1,500 जो है वो डी देगा। क्लियर? और किसको दे रहे हैं? ए को। कितना दे रहे हैं? 2,000। तो ये आपका जर्नल में एंट्री ऐसे करना है। जो दे रहे हैं डेटर हैं वो डेबिट हो जाएंगे, ए को मिलना है वो लेनदार है, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये एंट्री आप जर्नल में करोगे। तो ये डियर स्टूडेंट आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री थी, आप इसको ऐसे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड ही रहेगी। नेक्स्ट 4 क्लासेस को आप मिस ना करें। HBSC के स्टूडेंट्स जो हैं
और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बड़ा ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंफर्म पेपर में पूछा जाएगा। हमारा जो टॉपिक डियर स्टूडेंट जो चल रहा है वो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड चल रहा है। स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक सबसे बड़ी जानकारी आपको बता देता हूं, जो न्यूमेरिकल बोर्ड पर अभी करवाए जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर एचबीएससी बोर्ड के लिए, तो इससे आगे की भी 2-3 क्लास आप कंटिन्यू ज्वाइन रखें। 4 मार्क्स 101% आपको इसमें मिल जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। ज्यादा अगर किस्मत अच्छी रही तो जो न्यूमेरिकल करवाया जा रहा है उन्हीं में से पूछा जा सकता है, ठीक है। A, B and C are partners in a firm. They have omitted. Omitted का क्या मतलब होता है? भूल गए। Omitted का क्या मतलब होता है? भूल गए। In the interest on capital at the rate 10% per annum for 3 years. लगातार 3 साल भूल गए। Ended for 31st March 2020. Their fixed capital. यहाँ capital भी कौन सी है? Fixed capital है। On which the interest was to be calculated throughout the year. ये जो इंटरेस्ट इस कैपिटल पर हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% फॉर 3 ईयर के लिए बोला है। फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, क्लियर। और जो कैपिटल है वो हम आगे लिख देंगे इसमें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का कितना है, इसका यूं लगा लेना, मतलब 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। 3 ईयर का कितना हो गया? 30,000। मैंने इकट्ठा ही मेंशन कर दिया इसमें। 8,000 3 ईयर का 24,000 और ये आपका 21,000, टोटल आपका आ जाएगा 75,000। इसका यूं कहें तो ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मतलब ये देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। यहां पैसे लिख सकते हो 10,000 1 साल का 3 ईयर का आ जाएगा, 8,000 1 ईयर का 3 ईयर का आ जाएगा, 7,000 1 ईयर का 3 ईयर का आ जाएगा, क्लियर। ये रिस्पेक्टिवली ए का हो गया, ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। इधर लिख लेना आप, चाहिए ए का है, ये बी का है और ये सी का है, ठीक है। ये इनका हो जाएगा। अब इनको ये 75,000 इनको नहीं मिला, मतलब 3 साल से इंटरेस्ट इनको नहीं मिला, तो यहां क्या किया होगा उन्होंने? डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, डिवीजन ऑफ फर्म में लॉस, एक तरह का लॉस था ये इनका, मतलब जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। 75,000 ये टोटल आ गया, ओके। और रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल रहेगा। 25,000 ये बांट कर ले गए। बाद में पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, तो यहां इनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। नीचे कर देता हूं, कितने मिलने चाहिए? 30,000। इसको मिले कितने? 25,000, तो ये 5,000, तो ये आपका इसको कितने मिले? 30,000 मिलने चाहिए इसको इंटरेस्ट के फॉर 3 ईयर के लिए, जो ओमिटेड था, मतलब भूल गए इसको। प्रॉफिट इसको मिला 25,000, ठीक है। तो इसको कितने मिलने चाहिए? 30,000। मिले कितने? 25,000। मींस 5,000 का ये और लेनदार रहेगा, क्रेडिटर है ये मेरे को 5,000 रुपीज और मिलना चाहिए, ठीक है। यहां इसको 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने चाहिए। इसको प्रॉफिट में कितना शेयर मिला? 25,000। तो मतलब 1,000 ये फालतू लेकर गया है एक्स्ट्रा, तो 1,000 ये वापस करेगा, क्लियर। तो डेबिटर रहेगा, ये डेटर रहेगा, मतलब डेबिट करेंगे इसको।
यहाँ इसको कितने मिलने चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 21,000, और प्रॉफिट के हिस्से में कितने आए इसको सी को 25,000। तो यहाँ जो डिफरेंस है, मिलने कम चाहिए और लेकर ज्यादा गया है तो ये भी लौटा देगा 4,000। तो ये दोनों पर्सन जो है बी और सी किसको देंगे, ए को। तो इसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए पहले आप यहां देख लो कैपिटल कौन सी गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है। अगर फिक्स कैपिटल गिवन है तो सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में जाएगी। तो यहां जो आप एंट्री करोगे नए साल के स्टार्टिंग में, एट द वेरी बिगिनिंग में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं एंट्री की, ठीक है ना, क्योंकि वो साल तो क्लोज हो गया ना, इसी का नाम ही एडजस्टमेंट एंट्री है। जो एडजस्टमेंट होगी वो नए साल के बिगिनिंग ईयर में होगा, एट द वेरी बिगिनिंग। तो बी और सी देंगे तो बी इज करंट अकाउंट डेबिट 1000, सी इज करंट अकाउंट डेबिट 4000। बी और सी देनदार है ना, और ए लेनदार रहेगा तो 2A इज कैपिटल। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री इसमें हो जाएगी। इसी में आगे हम न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे डियर स्टूडेंट।